श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। वरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदाय जड़वा सुजनम तनीचार्यनम प्रणमामि यदूर्तो जंतु वा सर्वदुःखातिरो भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि लीलाचरदेशेन लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमनं कलानिधि चतुर्वेषु चतुर्विस्तवा सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदये। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी करुणा, कृपा, दया जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा से चल रही है। कथा का आज तृतीय दिवस। यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन, श्रीमती पायल जी मोदी, जो मोरेना के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास भोपाल है। बाबा की उदारता, कृपा, दया, जो मंत्र माला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हो रहा। कथा मंडप में विराजमान मुंगेर की, बिहार से सांसद लोकसभा वीणा द्विवेदी जी, जो इस कथा मंडप में बिहार से पधार कर इस पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रही हैं। कथा मंडप में ही विराजमान पूर्व में 2 कथाओं के यजमान पद पर विराजमान रहे। यहाँ पर श्री सोमानी जी सूरत से, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रसस्वादन जनमानस को नित्य प्रति कराते रहे हैं। कभी अगर मानव का शरीर मिले पुनः फिर वापस, अभी तो जो है वो है, पर यदि बाबा ने वापिस कृपा करी हो, वापिस दया करी हो, वापिस करुणा करी हो और फिर पुनः मानव का शरीर अगर मिलता है तो बाबा से एक प्रार्थना जरूर करना कि बाबा अगर जन्म देना तो ऐसा देना कि मैं भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहूं और शिव की आराधना करती रहूं। वो जन्म
मोदी जी हम पहले कथा में कहे हैं कि फैक्ट्रियों के मालिक होना सरल है पर दिल के मालिक होना कठिन है, क्योंकि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना बड़ा कठिन है। किसी के हृदय में और किसी के घर में प्रवेश करना सबसे कठिन काम। एक अच्छे से अच्छा राजा भी अपने राज्य में राज करता है। आदरणीय सांसद महोदय भी बैठी हुई हैं, तो एक अच्छे से अच्छा बिहार क्षेत्र की, तो एक अच्छे से अच्छा राजा भी अपने राज्य में राज करता है, पर उस राजा का सबसे बड़ा गौरव कब होता है? जब वो अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के दिल पर राज करे, प्रत्येक मनुष्य के दिल पर राज करे। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में एक बात कही थी कि जितने भी आप मंदाकिनी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट, नर्मदा जी के घाट, क्षिप्रा जी के घाट, सरयू जी के घाट, गोदावरी के घाट, जितने जितने घाटों पर आप जाएंगे, जितने जितने घाटों पर आप जाएंगे, जितने जितने घाटों पर, यमुना जी के घाट पर, गोदावरी के घाट पर, गंगा के घाट पर, मंदाकिनी के घाट पर, जितने जितने घाट पर आप पहुंचेंगे, उतने उतने घाट पर आपको एक घाट जरूर मिलेगा जिसका नाम राम घाट होगा। तो सारे घाटों में राम घाट की महत्वता क्यों है? क्यों कहते हैं कि साधु संत कुंभ के मेले में राम घाट पर नहाएंगे, सिंहस्थ का अखाड़ा पहुंचेगा तो राम घाट पर पहुंचेगा, राम घाट पर स्नान करना चाहिए। राम घाट की महत्वता आपको मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कही थी, क्योंकि राम जी के समय पर कोई घाट नहीं था, केवल एक घाट था, जिस घाट पर ब्राह्मण भी जाता था, जिस घाट पर क्षत्रिय भी जाता था, जिस घाट पर वैश्य भी जाता था, जिस घाट पर शूद्र भी जाता था। चारों वर्ण के लोग एक घाट पर जाकर स्नान करते थे, पूजन करते थे। वो घाट मेरे राम का घाट था, इसलिए उसका नाम राम घाट था। हमारी पूरी दुनिया में दो ही घाट प्रसिद्ध हैं, एक राम घाट, एक शमशान घाट। शुरुआत में राम है, एंड में शंकर है। दो ही घाट प्रसिद्ध है। और दोनों बड़े विचित्र हैं। वहां भी वर्ण नहीं देखा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र। राम घाट पर कोई पूछता कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम क्षत्रिय हो क्या, तुम वैश्य हो क्या, तुम शूद्र हो क्या? नहीं नहीं, राम घाट पर गए, स्नान करा, आचमन करा, पूजन करी, आ गई। उस घाट पर भी कोई नहीं पूछता कि तुम किस वर्ण के हो। और आखिरी का जो घाट है ना, कौन सा, क्या बोले, मसान, शमशान। अच्छा अच्छा, आखिरी का जो घाट है शमशान में, तो उसमें भी कोई नहीं पूछता कि नहीं ये ब्राह्मण है तो इसको एक काम करो, सिर के पास ज्यादा लकड़ी लगाना और बीच में कम लगाना, या यहाँ ज्यादा लगाना। वैश्य है तो एक काम करो, ऊपर ज्यादा लकड़ी लगाना, नीचे कम लकड़ी लगाना। क्षत्रिय है तो इसको यहाँ लकड़ी ज्यादा लगाना, कमर के पास कम लगाना, पाँव के पास ज्यादा लगाना। शूद्र है तो इसको सिर के पास लकड़ी कम लगाना या पाँव के पास कम लगाना। कहीं शमशान में कभी किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण है तो इसको इतनी लकड़ी लगाओ, वैश्य है तो इतनी लगाओ, शूद्र है तो इतनी लगाओ, क्षत्रिय है तो इतनी लगाओ? वहां तो बराबर की है। खाया पिया अच्छा दिख रहा हो तो 3 कुंटल लगा दो, नहीं तो 2.5 में तो निपट ही जाएगा। ये तो सीधी चले। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं थोड़ा अच्छा खाया पिया करो, जरा चकाचक करो, कम से कम लकड़ी तो 3 लगे, नहीं तो मालूम पड़े 2-2.5 में निपट जाए फुर फुर करके। देखो सीधी सीधी बातें। अभी होली का त्योहार आ रहा है, सवेरे पूजन करने जाते हो ना होली जलने के बाद में, और वहां पे तुम्हें लकड़ी नहीं मिलती, अंगारे नहीं मिलते, तो दिल कितना दुखता होगा तुम्हारा, ईमानदारी से बोलो।
हैं, तो तुम भी कहते हो कि कितनी कम लकड़ी लगाई, बापड़ा ने बता होली जलाई इतनी सी लकड़ी लगाई, और इतनी सी लकड़ी लगाई ना फुर फुर रात के ही हो गई। थोड़ी ज्यादा लगाते तो उसमें अंगारा मिलता, फिर तुम झारा में भर के लाते और होली की पूजन करते, तो लकड़ी थोड़ी ज्यादा लगे तो होली पे भी मजा आए। तो आखिरी में वही दो सवा दो, और ज्यादा दुबला हो तो के लगाओगे नहीं लगाओगे एक ही बात, नहीं लगाओगे एक ही बात। अरे भाई, मेरे राम के घाट पर और शमशान घाट पर, जहां मेरे राम शुरुआत में है और एंड में मेरा शंकर, विराम में मेरा शिव है, दोनों जगह नहीं पूछा जाता कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये नहीं पूछता। वहां तो केवल एक ही है, केवल। फिर वो नहीं देखता कि कौन आया। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भगवान कोई आए चाहे ना आए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब कितनी जोरदार बात की कि अंतिम समय में लोग राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कभी तुमने सुना कि मरने वाले व्यक्ति से कहा हो कि एक बार और अंतिम समय में व्हाट्सएप चला ले? कोई कह दे कि तेरे प्राण छूटने वाले, केवल 1 मिनट रिया है, और बहू सास से कह दे मम्मी एक बार चला के। बहू भी सास से कहेगी राम राम बोल के जा, कृष्ण नाम बोल के जा, शिव नाम बोल कर जा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अगर भगवान वचन देते हैं तो निभाते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप भगवान की भक्ति में रम रहे हो। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे। जिस पात्र में चमड़ा धोते थे उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान फिर प्रकट ही क्यों होता? आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है तो वैश्य अलग है तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोल कर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव।
अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो, भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता, अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवाय कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई, माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है, जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो। जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो, अच्छे पकड़ो, और जम के। और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी। फिर एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है। मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभु मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा। अंतिम बिंदु उसी का, सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ में। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय,
कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बट नहीं है, तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे, तो एक बापड़ा बेचारा यूज पी रहा था और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया, अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में, जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब वो हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है, उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है, देखो कल यहाँ लेके आए सामने लिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते ना उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू, शिव कृपा ही ऐसी करुणा। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब?
कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया कीर्तन, दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला, राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि गुना। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा आपकी चित्त वृत्ति में। बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे, वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं, राजेंद्र जी पांडे, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, सो संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी सुसंगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
हाँ गुरुजी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से आए हैं। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे। जी और बेटे का नाम श्याम पांडे। जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आँखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में लो, आवाज नहीं आ रही। हाँ मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन, दोनों के ही से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिव पुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है। और मेरी बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई? बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई, 80 120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूज यूज करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है? कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिखकर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता। बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांच बिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेता है। आप तो करो भजन शिव का। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। कोई आए ना आए। महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। हमारे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
खूब भजन करना, दोनों चीज अच्छे से करो, भजन भी जम के बोलो, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी आपको इतना ज्ञान है, दो चीज में से एक का ज्ञान तो आप जन्म लेते से ले लेते हो, है? कि बस जैसी माता ने दूध नहीं पिलाया उसने रोना चालू करा, मतलब भोजन का ज्ञान तो पहले से, पर जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है। वो तो मैं नहीं बैठूंगी, दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है। अपने आप को कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर उत्पन्न होता है, आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज, कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज, कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है, और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़ियां फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा, आधा शरीर जल गया होगा, और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देखते आएंगे पका कि नहीं पका। खोपड़ियां देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा, भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता है पक गया। यहाँ तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी उनके दबा के देखें तब समझ पक गई, नहीं तो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इनमें राख इतनी लग गई, इतनी राखोड़ी वो में दर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो वापिस धरो। पर इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले, और इन्होंने बांस उठाया, वो में घी भरा और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका, और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया? उसके यहां से क्यों लाया? दादाजी तो वहां का खाते थे। पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी ले गए, मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ दिया, सब धासी पड़ा सब। ओके, दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे? अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे।
अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी। तो अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली जा। प्रिय थी, एक प्रिय को यहाँ छोड़ गए और तब मैं को प्रिय बदल दी। अरे बाबा, अंत समय प्रभु हरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग चिता में रख कर आएंगे तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रख। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर। राम घाट पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत भगवान शंकर का, बहुत भगत, इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना, उसका एक ही काम था, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रणत रख दिया। अब नाम प्रणत रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा, और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे
आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना है। प्रणत, उस प्रणत के भीतर अभिमान समाहित हो गया, और प्रणत के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है धक्का लगेगा झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणत पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणत वन में था, अब नगर में घूम रहा है। और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसे जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिए, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आ गए और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। रघुनंदन हरे कौशल्यानंदन हरे दशरथ नंदन हरे रघुनंदन हरे। महाराज राम नाम का जाप करने में शिवजी लगे। राम नाम सीताराम 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 शिव जी के साथ आप भी गाइए। सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ 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 सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम हर हर महादेव हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव अविनाशी भगवान शंकर बैठ गए प्रणत के पास में। प्रणत के पास में जाकर बैठे। अब एक भजन करने वाला एक भजन कर रहा हो और दूसरा भजन करने वाला उसके पास में बैठ जाए तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है कि ये बैठा क्यों। अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बड़ा रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन। और भगवान को धन्यवाद दो तो देव, साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया गया। संत महात्माओं को धन्यवाद देव साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद देव साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया करो। ब्राह्मण जन को धन्यवाद देव साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो।
घर के बुजुर्गों को धन्यवाद देव, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा? तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग नाम धारा सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था। कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो, जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को निकालकर, और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का, देखिए आप कितना। एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव, मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम, अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है, फोड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है पत्र? जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव, पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, अच्छा, बरहानपुर जिला। जी, बरहानपुर जिला, डोई फोड़िया। अब आ गया समझ में हो? जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव,
पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। और लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत और धन्यवाद। अच्छा पैकेज भी है गुरुदेव जी, पैकेज भी अच्छा है। चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई बाबा की। गुरुदेव मेरे पापा भी आए हैं। पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए हैं वो भी? हाँ। चलो बहुत बहुत साधुवादता है। बाबा की कृपा बनी रहे, विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना। एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जपो। आप भगवान का मंत्र जप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब जपो। कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो। इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा। 5,000 रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है
हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके, तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो करमाला चालू कर दो, करमाला से शुरुआत कर दो। मंत्रमाला, माला नहीं हो करमाला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है, अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जाप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं, घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया, तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, माँ के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन, जम के बोलो, टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा? बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण, कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया, और छोरा जैसे कूदा ने दर्पण टूट गया, तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा, अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने, अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई। भ्रम के लाइट। अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है, आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया।
जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो, और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया, माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु और काय में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता है, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से वापिस। जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहां से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया। जपो, मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध 2 मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली
तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने पर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीर्थ हमारा गुरु जी का चरण। हम कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, तरतालीस के हो गए, 50 के करने की जरूरत भी नहीं। कहा कर अब
नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहाँ से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं किए हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा और खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा वो बेचारा चलेगा। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच, तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उनके ले, और बुआ नाच भी ले, और बापड़ा बेचारा फूफा, और बुआ नाच। तो किसी ने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो। अभी नाच लो तो घर पे ओढ़, तुम अपने नहीं नाचा। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला बनती है। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है, भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप जिस माला का स्मरण कर रहे हो, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज बढ़ रही है, रिटर्न की बढ़ाइए। माला का स्मरण करें। महाराज कौन सा मंत्र जपना है? जम के बोलिए, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। पंचाक्षर कहां बैठकर जपना है? बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है अपने को। महाराज और फिर निवेदन करूंगा, 68 लाख तीर्थ यदि आपके नहीं हुए हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेने पर 68 लाख तीर्थ का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए। राम नाम की प्यारी चादर, राम नाम की प्यारी चादर, कृष्ण नाम की प्यारी चूनर, कृष्ण नाम की प्यारी चूनर। अरे ओढ़े और ओढ़ावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु
मुझको ऐसो सतगुरु भाए। जय हो। तो राम नाम की प्यारी नौका, राम नाम की प्यारी नौका, शिव के नाम की प्यारी नौका, शिव के नाम की प्यारी नौका। ओ बैठे भवतर जावे मुझको हे सो सतगुरु भाए। बेटे भवतर जावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। राम नाम की मीठी मिश्री, राम नाम की मीठी मिश्री, ओ शिव के नाम की मीठी मिश्री, शिव के नाम की मीठी मिश्री। ओ खावे और खिलावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। खावे और खिलावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाए। हर हर महादेव हर। महाराज भगवान शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव नाम का जाप